प्रेजेंट मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एलएलएम्स ने तहलका मचा रखा है। ऑलमोस्ट हर फील्ड में एआई की एप्लीकेशंस इन प्रेजेंट मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एलएलएम्स ने तहलका मचा रखा है। ऑलमोस्ट हर फील्ड में एआई की एप्लीकेशंस देखने को मिल रही है। ऐसे में एआई स्पेसिफिक टर्म्स को समझना आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा एलएलएम्स क्या होते हैं, बट आई एम श्योर बहुत लोगों को बेसिक्स पता नहीं होंगे एलएलएम्स कैसे वर्क करता है। एंड इसीलिए आज के वीडियो में आप लोगों के लिए बना रहा हूं, बिकॉज इन फ्यूचर आपको इसके साथ डील करना हो सकता है। अगर डील नहीं भी करना हुआ तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलएलएम्स कैसे वर्क करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट रैग। रैग स्टैंड्स फॉर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। बात करते हैं रैग को क्यों यूज करना है। आपके पास एलएलएम्स होता है, एलएलएम्स को आपने इनपुट दिया एंड देन एलएलएम्स आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। कोई भी एलएलएम्स बेसिक लेवल पर क्या कर रहा होता है, नेक्स्ट टोकन का प्रिडिक्शन कर रहा होता है। आप लोग एलएलएम्स को बोलेंगे कैट शेट ऑन द, उसके बाद वो आप लोगों को बताएगा मैट। फिर आप लोग बोलेंगे कैट शेट ऑन द मैट एंड वो फिर आपको आगे का बताएगा। इफ एलएलएम्स बहुत अच्छे डेटा पर ट्रेन हो रखा है तो आपको नेक्स्ट टोकन का प्रिडिक्शन बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, लाइक चैट जीपीटी ऐसा आउटपुट। आप लोगों को लगेगा एलएलएम्स के पास दिमाग आ गया है, बट एट अ वेरी बेसिक लेवल एलएलएम्स ओनली नेक्स्ट टोकन का प्रिडिक्शन कर रहा होता है। एलएलएम सिंपली नेक्स्ट टोकन का प्रिडिक्शन करता है, ना केवल एक टोकन का प्रिडिक्शन करता है, वह मल्टीपल टोकन का एक साथ प्रिडिक्शन करता है विद द प्रोबेबिलिटी कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए। जैसे अ कैट सेट ऑन द मेट का 60% है एंड फ्लोर का 40% एंड सो ऑन। तो इस तरह आपको बहुत सारे प्रोबेबिलिस्टिक वर्ड देखने को मिल जाएंगे। एंड अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, इफ अगर एक बार एलएलएम्स ने कुछ सीख लिया, लेट अस से आपने उसे 2023 में ट्रेन किया, जो डेटा अवेलेबल था वो दे दिया, हिस्ट्री से लेकर क्रिकेट डेटा तक, ये सब एलएलएम्स को पता है एंड फिर उससे यूज किया जाता है। 2023 में यूज किया जाता है, 2024 में यूज किया जाता है एंड देन 2025 में यूज किया जाता है। और अचानक से उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2024 में मैच कौन जीता था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, एंड वो नहीं बता पाता है। ऐसे में रैग बेस्ड सिस्टम्स यूज होते हैं एंड रैग बेस्ड सिस्टम्स इसलिए यूज होते हैं क्योंकि हर एलएलएम की अपनी कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है। कॉन्टेक्स्ट विंडो यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स जो एलएलएम्स को एक बार में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल GPT-4o 128,000 टोकन्स एक बार में प्रोसेस कर सकता है, यानी अराउंड 1 लाख वर्ड। आप किसी करंट नॉलेज बेस में से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करो। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, क्रिकेट मैच का डेटा लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से 20,000 वर्ड्स जो कि 2024 के डेटा बेस पर है एंड वो रिट्रीव किया किसी तरह की टेक्निक को इस्तेमाल करके। उसके बाद इसे क्वेश्चन के साथ ये डेटा भी दिया गया एलएलएम्स को कि भाई अब बताओ कौन जीता था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच 2024 का, एंड तो एलएलएम्स बता देगा क्योंकि इनपुट में उसके पास कॉन्टेक्स्ट भी है। एंड यानी इनपुट में आपने क्वेश्चन पूछा एंड उसके साथ साथ पैराग्राफ भी दिया जिसमें इंफॉर्मेशन है। एंड अब एलएलएम्स को सिंपली यह बताना है कि पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन कहाँ है एंड वो ये चीज बता देगा। इसी टेक्निक का यूज करके बड़े बड़े एआई सिस्टम्स खड़े हुए हैं। एंड जो भी एआई सिस्टम्स जो आपको ऑटो कंप्लीट करके देता है, चाहे वो कोड हो, फंक्शंस हो, एक्सेट्रा, इसी टेक्निक पे बेस्ड है। अब बात करते हैं रैग सिस्टम काम कैसे करता है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज क्वेरी इनपुट, जैसे यूजर कोई क्वेश्चन करता है। सेकंड स्टेप इज रिट्रीवल, जैसे यूजर कोई क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल करना। थर्ड इज ऑगमेंटेशन, इसमें रिट्रीवल के साथ साथ जो ओरिजिनल क्वेरी है उसे एलएलएम्स को भेजने के लिए तैयार करना। फोर्थ इज जनरेशन, इसमें एलएलएम्स क्वेरी को लेगा एंड वन प्रॉम्प्ट में आपके लिए जनरेशन कर देगा एंड दिस इज रैग। अब बात आती है इसे यूज क्यों करें। यह आपके लिए एलएलएम्स को यूजफुल बनाता है विदाउट रीट्रेनिंग, बिकॉज एलएलएम्स को ट्रेन करना बहुत कॉस्टली होता है। मैं आपके लिए यहाँ एक टेबल मेंशन कर दूंगा जिसमें GPT-1 को ट्रेन करने में कितनी कॉस्ट लगी थी यह मेंशन है। तो ये था ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन ऑफ एलएलएम्स। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल अबाउट एलएलएम्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, डू सब्सक्राइब अवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।